जाकी सहज श्वास श्रुति जारी, जाकी सहज श्वास श्रुति जारी। सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी, सो प्रभु पढ़त कौतुक भारी। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई। अल्प काल सब विद्या, 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 अल्प काल बोलो बंसी वारे की जय। जब विद्या अध्ययन करके लौटने लगे, भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया गुरुजी से बोले, गुरुजी आपको क्या गुरु दक्षिणा प्रदान करें? बोले भैया मेरे सिखाए हुए रास्ते पर ही सदा चलना, कभी अधर्म पर मत चलना, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर गुरु माता के पास आकर के जो ही भगवान ने पूछा, गुरु माता बोली कि मेरा बेटा बहुत समय पहले समुद्र के पास गया था, वहीं से लौट के नहीं आया। तो सबने कहा है कि मेरा बेटा मर गया है, अगर मेरे मृत पुत्र को लेकर के आ जाओ तो यही हमारी गुरु दक्षिणा है। जो आज्ञा गुरु माता कह करके भगवान निकल पड़े बलराम जी के साथ। समुद्र के पास जाकर के पुकारा, है समुद्र, अगर तुम्हारे भीतर हमारे गुरु जी का बेटा है तो उसको लेकर के आओ। गुरु जी जैसे ही समुद्र ने सुना तो तत्क्षण प्रकट हो गया। बोलो बंसी वारे की जय। समुद्र बोले, महाराज हमारे गर्भ के भीतर तो गुरु जी का बेटा नहीं है, पर हाँ एक दानव रहता है, हो सकता उसने अपहरण किया हो आपके गुरु जी के पुत्र का। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने मारी समुद्र में छलांग, भीतर पहुंच गए। एक शंखचूर्ण नाम का दैत्य था, उससे दो दो हाथ करे, वो रहता था नीचे शंख के भीतर। भगवान ने उसको मार डाला। जब वहां भी गुरु जी का बेटा नहीं मिला तो जिस शंख में वो रहता था उसी शंख को अपना सदा के लिए आयुध बना करके भगवान पहुंच गए यमपुरी में। और यमपुरी में जाकर के भगवान ने द्वार से ही शंख बजाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गत्वा जनार्दन शंखम प्रददमौ सहलायुध। जैसे शंख की ध्वनि यमराज ने सुनी, दौड़ते भागते द्वार तक आया, प्रभु को देखा तो चरणों में गिर पड़ा। स्वागत महाराज, कैसे आगमन हुआ? भगवान को भीतर नहीं बुलाया यमराज ने, क्योंकि यमराज विचार करता है प्रभु अगर भीतर आ गए और कहीं पापात्माओं ने प्रभु के दर्शन कर लिए तो अभी हमको सारा कमरा खाली करना पड़ेगा, सबको बैकुंठ भेजना पड़ेगा, हमारा तो व्यापार ही बंद हो जाएगा। इसीलिए भीतर बुलाने का रिस्क नहीं लिया। भगवान से बोले, यमराज प्रभु कैसे आगमन हुआ? बोले हमारा गुरुजी का बेटा क्या आपके यहाँ है? यमराज जी बोले हाँ हमारे यहाँ है। तो बोले उसको लेकर के आओ। यमराज बोले महाराज पहले ही कर्म का विधान बनाते हो और फिर स्वयं ही तोड़ने आ जाते हो, आपका ही तो विधान है। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। जो जस किया सो तस फल चाखा।
जो जैसा कर्म करता है उसी का उसको फल मिलता है। कर्म के बंधनों में पड़ करके ही वो यमराज की इस पुरी में आया है प्रभु। जब तक दंडों को नहीं भोगेगा, उसके पाप न्यून नहीं होंगे, तब तक हम उसको कैसे यमपुरी से बाहर भेज सकते हैं। भगवान बोले, वारे यमराज, तुम्हें ये पावर किसने दी? बोले, आपने प्रभु। हमसे ही पावर लेकर के हमको प्रवचन सुना रहे हो? अरे जब कर्म की इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो तो तब ये भी तो जानते होंगे कि कर्म बंधन से मुक्त भले ही कोई नहीं हो सकता, पर अगर हम चाहें तो कर्मों से मुक्त कर सकते हैं। भाई किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को दंड दिया, अध्यापक ने, उपद्रवी हो गया था, अध्यापक ने कहा चल मुर्गा बन। अब वो मुर्गा बन करके सजा काट रहा है, पर इतने में प्रिंसिपल साहब उधर से गुजर गए। जैसे ही प्रिंसिपल साहब ने देखा, अरे ये तो हमारे सेठ जी का लड़का है। अब प्रिंसिपल साहब समझ गए ये तो हमारे मित्र का लड़का है, तो क्या करेंगे? तो तत्क्षण बोलेंगे चलो खड़े हो जाओ। अब वो बच्चा कहेगा कि हमको अध्यापक ने मुर्गा बनाया है, हम तो खड़े नहीं हो सकते। तो बोले ये तो कोई बात नहीं है। अरे प्रिंसिपल चाहे तो किसी की सजा माफ कर सकता है, ऐसे भगवान का भी प्राविधान है। भले ही कर्मों के बंधनों में जीव बंध जाता है, पर भगवान चाहें तो सबके कर्म बंधन के लेखा जोखा की फाइल ही बंद कर दें और उसे मुक्त कर दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बोले कर्म की गाथा मत सुनाओ, जल्दी गुरु के पुत्र को लेकर के आओ। गुरु पुत्रम मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजा मच्छासन पुरस्कृतम। यमराज जल्दी लेकर के आओ गुरु पुत्र को। आज महाराज हाथ पकड़े हुए गुरु पुत्र को लेकर के आए, भगवान के हाथ में सौंपा और भगवान गुरु के बेटा को लेकर के आए, गुरु माता को सौंपे। गुरु माता ने बड़े बड़े आशीर्वाद श्री कृष्ण बलराम को दिए। इस प्रकार गुरु दक्षिणा दे करके भगवान मथुरा को लौट गए। बोलो